प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है इस जगह में। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमेशा 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 क्या है? भला है। कैसा भी समय हो, कैसा भी मौसम हो, वो हमेशा अपनी भलाई करने से रुकता नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। क्यों ना हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, क्यों ना अगली कुर्सियां भर दें, पिछले स्थान से आगे आ जाएं। हम मिलकर जोश से परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उत्साह से उसके नाम को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है, भला है, भला है, भला है। ओ प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। तेरी करुणा सदा सदा की है, तेरी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरे नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरे महान प्रेम के लिए, तेरे क्रूस के लिए, तेरी मृत्यु के लिए, तेरे मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए, जी उठने के लिए। तेरा धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम, मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊं, सबको ये सुना। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। सब मिलके ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम
हरदम रहूंगा मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊं, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। यस, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। Hallelujah. Thank you, Lord, for making everything new. सब चीजों को नया बनाने के लिए धन्यवाद। तेरा धन्यवाद हमें नई सृष्टि बनाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा अतीत बीत चुका है, जो मैं था वो गुजर चुका है, जो हम हैं वो हम नए हैं। धन्यवाद तेरे लहू के लिए, धन्यवाद तेरे क्रूस के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद। तू एल शदाई परमेश्वर है, एल शदाई। ओ तेरा धन्यवाद। El Shaddai, El Shaddai, yes, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई, yes, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई।
अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु, अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु, तू ना बदलता, सदा निरंतर महिमा के योग तू ही है। एल शदाई, एल शदाई, हालेलुया, एल शदाई, एल शदाई, ओ एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई, ओ एल शदाई, ओ एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई। असंभव को तू करता है संभव, आमेन। अग्नि और बादल बनकर चलता, असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चलना, चट्टान बनकर मुझे बचाता, गाऊंगी महिमा सदा, आमेन। ओ एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई, एल शदाई, एल शदाई, come on, सब मिलके, तुझसा न कोई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चला, असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चला, चट्टान बनकर मुझे बचाता, यस, गाते महिमा सदा, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा न कोई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा
सा न कोई, तुझ सा न कोई। हालेलुया। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। हम तेरी आराधना करते हैं, जहां भी हम हैं हम तेरी आराधना करेंगे, जहां भी हम जाएं हम तेरी आराधना करते रहेंगे, क्योंकि तू आराधना के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में यस तेरी आराधना हो। मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, यस तू ही हरिया है प्रभु, यस तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से यस तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ यस तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही सरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो,
यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं। हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं। हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। 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 Amen. Hallelujah. इस सॉन्ग में हमने कहा निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं। Amen. और उसके बाद निराशा हथियार, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार, स्तुति का हथियार उठाऊं। हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूं तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। उससे पहले हमने कहा एल शदाई। Amen. आप एल शदाई का मतलब समझते हैं? एम्पलीफाइड में लिखा है ऑल सफिशिएंट, ऑल पावरफुल। वह सफिशिएंट भी है और सर्व सामर्थ्य भी है। हम इसलिए आनंद से नहीं बढ़ते मुसीबतों में कि हमारे पास कुछ बल है, इसलिए कि वह सामर्थ्य है। हम मुसीबत में स्तुति का हथियार उठा सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं क्योंकि वह सामर्थ्य है। जब सिलास और पौलुस जेल में डाले गए, वहां पे लिखा है उन्होंने आधी रात के लगभग मार पड़ने के बाद भी बस स्तुति और आराधना और प्रार्थना कर रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। Let's sing with the meaning कि जिसकी आप आराधना करते हैं वह एल शदाई है, जिसकी आप आराधना करते हैं वह सर्व सामर्थी है, वह हर मुसीबत से ज्यादा ताकतवर है। Amen. Let's mean it something. निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं एल शदाई के कारण, Amen. उस सफिशिएंट के कारण। वह सफिशिएंट है, आपकी समस्या का हल करने के लिए सफिशिएंट है, वह आपके बच्चों को बदलने के लिए सफिशिएंट है, Amen. आपके जीवन को बदलने के लिए वह सर्व सामर्थी है, वह आपको चंगा करने के लिए सर्व सामर्थी है, वह आपका प्रबंध करने के लिए सर्व सामर्थी है। Let's sing with it meaning. इसे एक अर्थ रख के कहें कि प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा,
स्टार्ट डांसिंग। अगर आपके अंदर विचार आपको तंग कर रहे हैं, आपको मुसीबत लेके, स्टार्ट मूविंग योर फीट। अपने पांव को हिलाना शुरू कीजिए, आनंद मनाना शुरू कीजिए, क्योंकि वह आपकी मुसीबत को समझता है और वह उससे बड़ा है और वह उसका हल करने की ताकत रखता है। आमीन। कम ऑन सिंग द निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं। हालेलुया। लेट्स फिल विद द जॉय ऑफ गॉड। हालेलुया। तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार आप जयवंत है। ये निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हो तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी तेरी स्तुति हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ स्तुति का निराशाओं में मेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार निराशा में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं। You really mean it? क्या आप सच में कह रहे हैं ऐसे? Some of you don't move at all. Just move your body. Even move your thoughts. अपने विचारों को भी हिला दीजिए. Let the devil know that you're not afraid. Amen. Hallelujah. शैतान को जानने दीजिए कि आप मुसीबत से नहीं डरते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर अल शदाई है। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वह अल शदाई है, वह आपकी मुसीबत से बड़ा है, वह आपकी समस्या से बड़ा है, और आपका मेरा हथियार स्तुति है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान उसे सर्वदा चढ़ाया करो। आपको मालूम है ये बलिदान क्यों है? जब आप गाना नहीं चाहते, आपका मन नहीं करता, आप पे सारे विचार तंग कर रहे हैं, आपको निराशा है, पर जब उस समय आप स्तुति करते हैं वो बलिदान बन जाती है। हालेलुया। कम ऑन सिंग इट। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरे नाम
bless the name of Jesus. Forever. Forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I'm not afraid of anything. Hallelujah. I'm not afraid. I'm not afraid of anything. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. जयवंत हूँ. कहिए मैं जयवंत हूँ. मैं जयवंत हूँ. जय जयकार चलाऊं. चिल्लाओ. मैं जयवंत हूँ. और प्रभु मैं तेरी जय जयकार चलाऊं. मैं तेरी जय जयकार चिल्लाऊं. Hallelujah. Glory to God. Oh, bless the name of Jesus. Bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah. Bless His holy name. Glory to God. Hallelujah. Oh, we bless you, Jesus. Oh, there is a power in praise. स्तुति में सामर्थ है. Hallelujah. There is a power in praise. 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 Glory to God. Power in praise. Hallelujah. Power in praise. Hallelujah. There is a power in praise. Hallelujah. Oh, glory. Oh, glory. Glory, 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 glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. There is power in praise. Hallelujah. स्तुति करने में सामर्थ है. There is power in praise. Hallelujah. सामर्थ है स्तुति में. Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo. Come on. Hallelujah. Oh, bless the name of Jesus. Oh, glory, 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 glory. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Oh, glory to God Almighty. Glory to El Shaddai. Sing it, El Shaddai. Sing it, El Shaddai. Hallelujah. El Shaddai. Hallelujah. Give them a little more volume, please, to the vocals. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. तुझ सा न कोई. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Yes. El Shaddai. El Shaddai. तुझ सा न कोई. Come on. Oh, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Hallelujah. El Shaddai. El Shaddai. तुझ सा न कोई.
अग्नि और बादल बनकर चलता, चट्टान बनकर मुझे बचाता, गाऊंगा तेरी महिमा सदा। एल शदाई, एल शदाई, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सा न कोई। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सा न कोई। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. तुझ सा न कोई। Hallelujah. Thank you, Father. You're El Shaddai. You are El Shaddai. You're more than enough. You're all sufficient. Hallelujah. You're almighty. You're all powerful. तू सर्वशक्तिमान है। Hallelujah. You're El Shaddai. तू अल शदाई है। You said, I am El Shaddai. तूने कहा कि मैं अल शदाई हूँ, I'm mighty, almighty. मैं सामर्थी हूँ। Hallelujah. Oh, we give you praise. हम तुझे स्तुति देते हैं। Oh, there is nothing impossible with you. तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing means nothing. कुछ भी नहीं का And I मतलब। believe in that word. मैं इस वचन पर विश्वास I करता believe हूँ। for these people. I believe for these people मैं इन लोगों के लिए विश्वास करता हूँ that their problems will be nothing. Their problems will be nothing. और उनकी समस्या कुछ भी नहीं होगी। And they will be changed. बदलाव होगा, They will be changed. एक बदलाव होगा There will be change in their families. और उनके परिवारों में बदलाव There होगा, will be change in their children. उनके बच्चों में बदलाव We होगा। thank you, Lord God. We thank you, Lord हम God. धन्यवाद करते हैं We प्रभु। give you praise. हम तुझे स्तुति देते We give हैं, you praise. हम तुझे स्तुति देते हैं। There will be change in your family. आपके परिवारों में बदलाव होगा, There will be change in your family. आपके परिवारों में बदलाव होगा। Just thank God for the change. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए Thank बदलाव God के for लिए। the change. धन्यवाद दीजिए बदलाव। Thank God for El Shaddai. धन्यवाद करें अल शदाई के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, Father, we thank you. पिता हम धन्यवाद करते हैं, Thank you for this time. धन्यवाद करते हैं इस समय Thank के you लिए, for the time of praise and worship. स्तुति और आराधना के समय के लिए Thank धन्यवाद you for करते हैं। speaking to us. धन्यवाद हमसे बात Thank करने you के for लिए। encouraging us. धन्यवाद जय के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Thank you. Amen. Thank you, guys. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. आप बैठ सकते हैं. Thank you. धन्यवाद. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. May I have water, please? Vicky. Vicky, पानी. Thank you. Hallelujah. Oh man, I'm so glad. I don't know about you. मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, but I'm filled. I'm filled as top of my head to the sole of my feet. Hallelujah. Oh, there is the power of God. Hallelujah. Thank you, Lord. There is healing. Hallelujah. Oh, there is a solution. Hallelujah. Oh, hallelujah. It's making impossible to possible. Hallelujah. We praise the name of Jesus. Oh, we glorify the name of God. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory. Man, there's the word of the Lord. Hallelujah. Oh, there's the word of the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. It's more than sharper than two-edged sword. Hallelujah. It's sharpening. It's sharpening. Hallelujah. ये दो धारी तलवार से चौखा है, ये तेज है, ये सामर्थी है। Oh, it's piercing the hearts of your people. Hallelujah. ये तुम्हारे लोगों के हृदय को छेद रहा है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the Holy Spirit. Thank you, Lord, for the Holy Spirit. Hallelujah. Glory to God. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isn't powerful, 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 powerful. Hallelujah.
Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल है बाहर आना. Amen. Oh Lord God, man. When you do a real worship, जब आप सच्ची आराधना करते हैं, सच्ची स्तुति करते हैं, it just changes. You think about him. जब उसके बारे में सोचते हैं कि वह एल शदाई है, वह आपकी समस्या से कहीं बड़ा है, मोर देन एनफ. आप समझते हैं, मोर देन एनफ, जितना चाहिए उससे कहीं बढ़कर है, ऑलमाइटी है. थैंक यू. आमेन. वो सर्व सामर्थी है. सर्व सामर्थी समझते हैं आप? उससे सामर्थ और कुछ भी ज्यादा सामर्थी नहीं है. ना कोई पुरुष, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई दुष्ट आत्मा, ना शैतान, ना कोई बीमारी, ना कोई और समस्या, कुछ भी उससे ज्यादा सामर्थी नहीं है. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी टू गॉड. Thank you, Jesus. Man, I'm so glad. Hallelujah. Brother, आप गवाही बांटेंगे? आप गवाही शेयर करेंगे? आइए आप आगे. I need this mic working. लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है कई बार गवाहियों से. अब बताइए आपको क्या समस्या थी? आपका नाम पहले? मेरा नाम सुदेश कुमार है. जेएमसी की सभी को ऑन है. एक महीने पहले मैं कैंसर अस्पताल लुधियाना में दाखिल था. मेरे लीवर का ऑपरेशन था बहुत मेजर. तो डॉक्टर ने बोला कि आज ऑपरेशन है, बहुत ज़्यादा मेजर है, तो आपके टेस्ट होंगे. तभी मैं भी थोड़ा रोने लग गया, मेरा परिवार भी रोने लग गया. स्वयं यहीं पे था, तो बहुत टेंशन में हो गए हम. तो स्वयं ने बोला होगा पास्टर जी को आप प्रार्थना करो. तो यहाँ प्रार्थना भी, पास्टर जी का मेरे को फोन आया कि आप विश्वास करो, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए. उसी टाइम पे मेरे सारे टेस्ट हुए हार्ट के ऑपरेशन के लिए. इंडोस्कोपी भी हुई, फिर वो सारी रिपोर्टें ही नॉर्मल हो गई. उसी दिन एक हफ्ते से मैं दाखिल था. फिर जिस दिन यहाँ पे फंक्शन की लास्ट डे थी, 2 दिसंबर को एक ग्रेजुएशन थी. फिर एक तारीख को रात को मैं वहां से छुट्टी हो गई और 2 तारीख को मैं यहाँ पे सुबह आ गया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू ब्रदर. ब्रदर लुधियाना से हैं. आमेन. हालेलुया. और एक हम लोग पिछले वीक में ब्रदर लैम्बर के यहाँ पे था. मैं शुक्रवार की दिन की बात है. एंड टॉकिंग, मैं विश्वास के बारे में बात कर रहा था कि विश्वास कितना जरूरी है और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना असंभव है. और उस पर बात कर रहा था और निश्चय जो है उसके विषय में बात कर रहा था. तो मैंने लोगों को कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आप निश्चय कीजिए, आप विश्वास कीजिए. तो आप अपनी, बहुत से लोग थे जो चंगे हुए, पर एक स्पेसिफिक गवाही पास्टर लैम्बर एक बहन को लेके आए. वो बोलते इसके पास ही गवाही है. मैंने उससे पूछा उसकी गवाही क्या है. वो बोलती है कि मेरे पेट में रसौलियां थी और जैसे ही उस प्रार्थना के बाद, मैंने प्रार्थना नहीं की, वहीं पे मीटिंग में थी और उसने अपने आप प्रार्थना की और बोलती वो वहां पे मेरे लोअर पार्ट में, स्टमक के बहुत भयंकर दर्द होने लगा. और उसके बाद मैं बाथरूम गई, जब देखा तो वो सारी गलतियां निकल गई. हमारा परमेश्वर सामर्थी है. हालेलुया. ग्लोरी. विकी पिछले सप्ताह किसी के लिए ब्रदर विकी प्रार्थना करने गए और वह औरत पिछले सप्ताह उसको कैंसर है, उसका कैंसर की प्रॉब्लम थी और वो खाना नहीं खा सकती. लेकिन प्रार्थना के बाद विकी क्या कहा उसने? मैंने खाना खाया. और फिर उसके बाद वो कहाँ गई? कीमो के लिए गई. और जब कीमो करने के लिए गई, डॉक्टर ने कहा शायद तुझे ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. God is powerful. परमेश्वर सामर्थी है. Amen. There is life. वह एल शदाई है. एल शदाई. ये तो सिर्फ अभी की मैं आपको पिछले सप्ताह की गवाहियां बता रहा हूं. The testimonies every week, every day. पर हमें विश्वास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और हमें लोगों को बताना बहुत जरूरी है. और जो मेरे हृदय में आज जिसके विषय में बात करना चाहता हूं, जो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, आपको मालूम है यूहन्ना
यूहन मरकुस की किताब में निकालिए आप मेरे साथ। आयत। यहां पे वो व्यक्ति जिसमें 7,000 दुष्ट आत्माएं थी, जिसको ग्रासेनिया में, उसमें से वो दुष्ट आत्माओं को निकालने के बाद वह व्यक्ति जब चंगा हो गया, 18 आयत में लिखा है, जब नाप पर चैप्टर 5 प्लीज, सॉरी माफ कीजिएगा, मरकुस 5 अध्याय उसकी 18 आयत लिखा है कि जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। और वहां पे उस क्षेत्र में लगभग 10 गांव थे, उनमें जाके वह प्रचार करने लगा। वह यीशु के साथ जाना चाहता था, वह दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया था, लेकिन वह यीशु के साथ जाना चाहता था। पर यीशु ने कहा, नहीं, जाके लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या किया है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय प्लीज। क्यों महत्वपूर्ण है लोगों को बताना? उसका रीजन संसार और दूसरा हम खुद हैं। ये दोनों बातें जरूरी हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसकी 11 आयत, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। गवाही के कारण वह उस पर, शैतान पर जयवंत हुए, और मेमने के लहू के कारण। और यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गवाही को लगातार लोगों के साथ बांटें। और इस व्यक्ति की गवाही के कारण बहुत से स्कॉलर, और अगर आप स्टडी करते हैं उसको अच्छे से, तो वह जिस औरत को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वह यीशु के पास आई। यारस अपनी बेटी के बारे में, क्योंकि इस व्यक्ति की गवाही यह थी, वह लोगों को बताता था कि मुझ में इतनी दुष्ट आत्माएं थे, कोई मुझे कब्जे में नहीं कर सकता था। उसने जाके बताना शुरू किया कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। यह आपके बारे में नहीं है, यह उसके बारे में है। बाइबल में लिखा है कि हम में गवाही है, आप में गवाही है, आपके अंदर यीशु की गवाही है। हो सकता है आप कोई भयंकर बीमारी से ठीक नहीं हुए, आपको हो सकता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं थी जब आप प्रभु में आए, लेकिन उसने आपका जीवन बदला है। आपके पास गवाही है। आप उस गवाही को जब दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह जो बीमारी, जो समस्या आपके जीवन में थी, वह दूर रहती है। आप उस पर जयवंत होते हैं, क्योंकि आप लगातार विश्वास बोलते हैं। आप लगातार यीशु के बारे में बोलते हैं कि वह क्या करता है, वह कितना सामर्थी है, वह कैसे जीवन बदल सकता है, वह कैसे लोगों को चंगा कर सकता है। यह बताना जरूरी है। यहां पे चर्च में खड़े होना एक अलग बात है, यहां पे ज्यादातर लोग जानते हैं, इसीलिए हम गवाहियों का समय नहीं रखते ज्यादा। लेकिन यहां पर लोग परमेश्वर का वचन जानते हैं, लेकिन संसार को उसे सुनने की जरूरत है। बहुत से हैं जिन्हें यीशु के बारे में सुनना है। जब मैंने उद्धार पाया तब मैंने एक आवाज सुनी। उस आवाज ने मुझे कहा, मुझे वो जगह याद है, ये बहुत बड़ी, देखिए मैं इस आवाज की अपेक्षा नहीं कर रहा था, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था कि प्रभु मुझसे बोल। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जैसे तूने उनसे बात की मुझसे भी की। नहीं, मैं तो अपेक्षा भी नहीं कर रहा था। आप भी कभी, क्योंकि ऐसा कहना कि प्रभु मुझसे इस रीति से बात कर, ये अनस्क्रिप्चरल है, ये बाइबल से नहीं है। शैतान इसका फायदा उठा सकता है, इसलिए इन कानों से सुनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर वह बोलना चाहे तो वह बोलेगा। ओके, कई बार लोग प्रचारकों को सुन के जाके घर कहते हैं प्रभु मुझसे भी ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन उसकी जगह, परमेश्वर की जगह, फिर शैतान उनसे बोलने लगता है। इसलिए प्लीज, पर जब मैंने वो आवाज को सुना, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था, उसने कहा जा
मेरे बारे में दूसरों को बताते रहे जैसे बहुत है जिन्हें शांति की जरूरत है। और मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने मुझे नहीं कहा कि तुझे जरूरत है, उसने कहा बहुत से हैं, बहुत से हैं। मैं बहुत बार सोचा करता था कि यार मैं क्या गवाही दूं, क्योंकि जब लोग आते थे लोग बड़ी बड़ी गवाहियां देते थे, ओ मेरे घर में ये था, मेरी समस्या ये थी। परमेश्वर का धन्यवाद, वह सब समस्याओं को हल करता है। हर एक व्यक्ति की जो अपनी समस्या है उसके हिसाब से वह बहुत बड़ी है। मेरी समस्या यह थी कि मैं जिंदगी में बिल्कुल अकेला था, और मैं अपना 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 भविष्य मैं सलाखों के पीछे देखता था। आपकी गवाही महत्वपूर्ण है, आपको लोगों को परमेश्वर का वचन बांटना महत्वपूर्ण है। उसने कहा जा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, पर जा दूसरों को बता के प्रभु ने तेरे लिए क्या कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। इसलिए बाहर बताना बहुत जरूरी है। समय बहुत कम है और हमें लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना जरूरी है। मत्ती उसका 9 अध्याय प्लीज। पैंतीस आयत से। जब यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। क्या आया उसको? हमें लोगों पे तरस आना चाहिए। हमारे अंदर तरस है, लेकिन कभी वो तरस बहने नहीं पाता अपनी ही मुसीबतों के कारण। हम अपने अंदर इतना झांकते रहते हैं कि हमें बाहर देखने का मौका ही नहीं मिलता है। हम दूसरों की ओर आंख उठा के देखते नहीं है कि इनको भी जरूरत है। उसको उसने जब भीड़ को देखा, उसे भीड़ पे तरस आया। क्या आपको तरस आता है लोगों पे? आपको बाहर किसी पे तरस आता है किसी की मुसीबत देख के, या आप उसे ये इसलिए उसकी निंदा करने लगते हैं कि उसने पहले कुछ गलत किया था इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। वह भीड़ ऐसी है, उसको उन पे तरस आया क्योंकि लिखा है क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। उनका कोई रखवाला नहीं है। आपका है, मेरा है। क्या आपको उन पे तरस नहीं आता जिनका रखवाला नहीं है? वह ऐसी भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं, वह भटके हुए हैं। हमें संसार को जज नहीं करना, वह संसार का न्याय करेगा एक दिन। वह हमारा काम नहीं है। हमारा काम तरस खाना है, हमारा काम उन तक पहुंचना है, हमारा काम उनकी समस्या का हल लाना है। हमारा काम उनके लिए मध्यस्थी करना है। उसको उस भीड़ पर तरस आया क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। क्या थे वो? व्याकुल और भटके हुए। आप क्या सोचते हैं? भीड़ इधर उधर क्यों भागती है? क्यों लोग कभी उस डेरे में कभी उस डेरे में जाते हैं? शैतान जानता है कि वे भटके हुए हैं। शैतान जानता है उनका कोई चरवाहा नहीं है, इसलिए जहां उनके मन को एक थोड़े समय की शांति मिलती है वह वहां पे जाते हैं, और वह धर्म के ठेकेदार उस बात का फायदा उठाते हैं। शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है। वह उन्हें उनकी समस्या का हल नहीं करते, वह उन्हें यह बताते हैं कि दुख सुख परमेश्वर ने दिए हैं, इसे सह लो। इससे उनका धंधा चलता है, इससे उनका बिजनेस चलता है। वो लोगों को कहानियां बताते हैं, वह कथा कहानियां बताते हैं उनको। वह कथा कहानियां
लोगों के दिमाग को सेट कर देती हैं। उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। उन्हें एक झूठी तसल्ली हो जाती है कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैं किसी को मान रहा हूं, मैंने किसी का नामदान ले लिया है। वो सुबह 4 बजे उठ के वो नामदान लेने लगते हैं। आपको मालूम क्यों? क्योंकि वो भटके हुए हैं, वो व्याकुल है, उनके अंदर परमेश्वर की शांति नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मैंने सुबह 4 बजे उठ के मैंने ये रीति रिवाज कर लिए, मैंने ये सारा काम कर लिया, तो वो खुश हो जाएगा। पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, उनकी किसी समस्या का हल नहीं है। उन पर जब बीमारी आती है तो वह कहीं और भागते हैं, जब मुसीबत आती है तो कहीं और जाते हैं। वह सब जगह भागते हैं क्योंकि वह भटके हुए हैं। मेरा एक मित्र था, जब मैं प्रभु में नहीं था तो हम इकट्ठे शराब पीते थे, सब करते थे। लेकिन मैं प्रभु में आ गया। प्रभु में आने के बाद आपको मालूम है कैसा आदमी का दिमाग हो जाता। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, पर मेरे अंदर तो एक पागलपन था। मैं सबको बताने लगा प्रभु के बारे में, मेरा जीवन बदल गया। लेकिन उसके बाद वो आदमी भी एक खास धर्म में चला गया और वहां का एक मतलब कमिटेड व्यक्ति बन गया। और उसे मैं बहुत साल बाद मिला। देखिए आप मानवीय सोच कैसी होती है। मेरी सोच में यह था कि चलो ये कुछ धर्म में गया है, कुछ ना कुछ तो इसके जीवन में बदलाव आया होगा। पर वह आज भी वैसा ही था। वह बाहरी रूप से बदल चुका था, पर उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं था। उसके स्वभाव में बदलाव नहीं था, उसकी सोच में बदलाव नहीं था, उसके कामों में बदलाव नहीं था, उसके घर में बदलाव नहीं था। पर हां, अगर आप उससे पूछो तो वह अपने आप में बहुत खुश है, क्योंकि उसने भी कोई नामदान ले लिया है। लेकिन स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम है, और वह नाम यीशु मसीह का है, जिसके द्वारा उद्धार है। और कोई वो नाम नहीं है। और वह नाम आपके पास है, और वह नाम मेरे पास है। और वह नाम हमें गुप्त में कहीं कोने में जाके बैठ के लेने की जरूरत नहीं है। वह नाम ऐसा नहीं है कि हमें किसी को बताना नहीं है। वह नाम ऐसा है जो हमें सबको बताना है, क्योंकि वह नाम सच्चा है। जो बात झूठी होती है उसे बोलते हैं किसी को मत बताना, पर जो सच्ची होती है उसे बोलता है वह कोठों पे चढ़ के बताना, जो तुमने अंदर कोठरी में सुना है उसे बाहर बताना, क्योंकि उस नाम में ताकत है। वह नाम सच्चा है। जो सच्चा आदमी है वो बोलता है मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूं, मैं इस बात का सामना कर सकता हूं, क्योंकि यह बात 100% सच है। इसलिए वो नाम हमसे छुपाया नहीं गया, वह हमें नाम दे दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। वह नाम हमें दे दिया गया, और वह नाम यीशु मसीह है, और वह नाम सब नामों से बड़ा है। इसलिए उसने कहा मुर्दों में से जी उठने के बाद जाओ सब जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। बीमारों पर हाथ रखो तो बीमार चंगे हो जाएंगे, क्योंकि वह नाम है जो उस तक पहुंचाता है। हालेलुया। वह नाम है जिससे शैतान डरता है। वह नाम है जो हमारी देहों को चंगा करता है। वह नाम है जिसमें मुक्ति है। वह नाम है जो उद्धार है। वह नाम है जो छुटकारा है। वह नाम है जो शांति है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वह नाम यीशु मसीह का है। इसीलिए उस नाम को बताना जरूरी है। यह आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। यहां पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यहां पे आप आज बोलेंगे ब्रदर बहुत बढ़िया था, आज प्रचार मेरे लिए था, उसका कोई फायदा नहीं अगर आप बाहर जाके किसी को बोलते नहीं है। इसको इंप्लीमेंट कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं किसको बता सकता हूं। हो सकता है आपके घर में मुसीबत हो। शैतान कहते रहे घर में तो इतनी बड़ी मुसीबत है तो दूसरों को क्या बताएगा। वही आपकी गवाही है, वही आपका विश्वास है। आप बाहर बोलिए। वो शैतान आपका ध्यान आपके घर पे लाना चाहता है। आप
परमेश्वर के राज्य को उसके राज्य में ले लीजिए। हालेलुया। वह अपना राज्य आपके घर में लाना चाहता है, लेकिन आप परमेश्वर का राज्य उसके राज्य में आप काउंटर अटैक कीजिए उस पे। हालेलुया। और काउंटर अटैक प्रचार करना है। वह अपनी गवाही के वचन के द्वारा जयवंत हुए। हालेलुया। कैसे जयवंत हुए? अपनी गवाही के वचन के द्वारा। दैट्स अ काउंटर अटैक ऑन हिम। आप हमला कीजिए उस पे। जब आप लोगों को यीशु के बारे में बोलते हैं, आप उस पे हमला कर रहे हैं और वह आपको पसंद नहीं करता, और यह सबसे बढ़िया बात है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में बैठा सोच रहा था और कुछ बातें कर रहा था, प्रभु से बात कर रहा था, और मैंने कहा शैतान तू मुझे पसंद नहीं करता, और मुझे पसंद है कि तू मुझे पसंद नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह अच्छी बात है कि शैतान आपको पसंद नहीं करता। Glory to God. Oh brother, शैतान मुझे पसंद नहीं करता। Praise the Lord, brother. Hallelujah. You're on the right track. Amen. आप सही रास्ते पे हैं कि वह आपको पसंद नहीं करता, इसलिए वह आप पे तरह तरह के हमले करता है कि वह आपको शांत कर दे, वह आपको शट कर दे। पर क्या आप शांत हो जाएंगे? आप देखिए प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, प्लीज इस आयत को पूरा कर लीजिए एक बार। उसने कहा वह व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। आपको मालूम है फसल कितनी बड़ी है अपने देश में भी? 1 अरब 40 करोड़ लोग। 1 अरब। मान लीजिए अगर 10% भी बचे हैं तो भी 1 अरब 26 करोड़ लोग बचे नहीं है। बहुत बड़ी फसल है। और हम आटे में नमक के समान है। हमें आटे में खमीर बनना है। क्या बनना है? खमीर। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। हमें पूरा आटा खट्टा कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन से आमेन, 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 हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओह आई एम एक्साइटेड, आई डोंट नो अबाउट यू। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आप वो मजदूर हैं। आप प्रार्थना भी कीजिए, ऐसा मत प्रार्थना करना प्रभु किसी और को भेज दे, प्रभु मुझे भेज। यशायाह ने पूछा कौन जाएगा? उसने कहा मुझे भेज प्रभु, मैं जाऊंगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जाएंगे? क्या आज आप किसी को उसके बारे में बोलेंगे? इस सप्ताह में आप उसके बारे में बोलेंगे? क्या प्रार्थना करेंगे किसी के लिए? प्रभु जी मैं इस तक पहुंचना चाहता हूं, चाहे वो आपको सड़क पे ही कोई मिल जाए। मैं विक्की और मैं हम लोग चंडीगढ़ सुनील के ऑफिस विजिट करने गए। एक लड़का है वहां पे, उसका दिमाग काम नहीं करता, वह नशे में रहता है, उसको अपना होश नहीं है, बोलता रहता है अकेले। मैं उसे पहले भी देखा। एक दिन मुझे उस पर तरस आया। बोला, मैंने पूछा चाय पिएगा? मैंने पूछा जब उसने कहा, बोला हाँ चाय पीऊंगा। हमने उसे चाय पिलाई, फिर मट्ठी भी खिलाई, पर मैंने वहां पे बैठ के उसके लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट ट्रिप गया, वह फिर मिला, फिर मैं उसने चाय भी पिलाई, हमने उससे मट्ठी भी खिलाई, फिर मैंने उससे बात भी की। मैंने उससे बात की, उससे पूछा क्या हुआ। पहले दिन भी थोड़ा पूछा था क्या हुआ, तब थोड़ा बहुत उसने बताया। फिर मैंने उससे पूछा क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं? मैंने वहीं पे मार्केट में सड़क में खड़े होके, वह बहुत गंदा था, उस पर हाथ रखा और प्रार्थना की। लोग खड़े होके देखने लगे कि मैं क्या कर रहा हूं। वह ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है, उन्हें जरूरत है यीशु मसीह की। मजदूर बहुत थोड़े हैं और हमें उन तक पहुंचना है। आमीन। हमें ये नहीं बहाना लगाना कि प्रभु जी मेरे पास तो समय नहीं था, मैं तो अपने घर में उलझा रहा। आप उसके घर का ध्यान रखिए, वो आपके घर का ध्यान रखेगा, वह रखेगा आपके घर का ध्यान। आप जाइए किसी को बताइए, वो आपकी समस्या का हल करेगा, और वह करता है। जब मैं सेवकाई में आया, मेरे पापा फिर बहुत बीमार हो गए।
और मैंने कहा कि अगर कुछ उसे हो गया तो मुझे तो छोड़ के घर देखना पड़ेगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर इन्हें कुछ हो गया तो मुझे जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, पर तू इसका ख्याल रख। और प्रभु ने चमत्कार किया और बिना दवाई के ठीक हो गए। आप अगर उसके घर का ख्याल रखते हैं तो बाप का घर का ख्याल रखेगा, वो आपकी मुसीबतों का ख्याल रखेगा। आमीन। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय प्लीज। नौआयत। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदोनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। क्या देखा उसने? उसने दर्शन देखा कि मकीदुनिया शहर में जाना है, वहां पे जाके प्रचार करना है। और यह मैसेडोनिया, फिलीपींस, वहीं पे शहर था जहां पे वो गया, और वहां पे जाके वह पहुंच गया और प्रचार करने लगे। लेकिन 16 आयत, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और वह भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। उसका नतीजा क्या हुआ? जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। क्या हलचल मचा रहे थे? वह सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। उस लड़की में से जिसमें एक गुलाम लड़की जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वह दुष्ट आत्मा के द्वारा लोगों के लिए भविष्य बोलती थी। लेकिन वह पौलुस और सिलास के बारे में भी बोलने लगी, ये परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि यार वो तो अच्छा काम कर रही थी, फिर उन्होंने दुष्ट आत्मा को क्यों निकाला? आपको मालूम है, शैतान बहुत क्राफ्टी है। वह इसलिए बोल रही थी ताकि लोग कहें कि हां ये भी इनके साथी हैं। और परमेश्वर डबल मैसेज नहीं देता, वह शैतान के द्वारा अपना संदेश नहीं पहुंचाता है। उसने हमें चुना है। आमीन, आमीन। और पौलुस ने जब ये वरदान कार्य करा, क्योंकि वैसे तो वह दुष्ट आत्मा उसमें से निकाल नहीं सकता था क्योंकि उस पर अधिकार नहीं था, पर उसे वह दुष्ट आत्मा हरास करती थी। जब कोई चीज आपको हरास करने लगे तो आपके पास यू कैन यूज इट, बट प्रे अबाउट इट। तो वह हरास करती थी। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं, ब्रदर हैगन को एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि यहां पर आत्माओं की परख का वरदान कार्य करने लगा, और पौलुस आत्मिक क्षेत्र में देखने लगा। जब उसने आत्मिक क्षेत्र में देखा तो उस दुष्ट आत्मा को देखा और उसे कहा, इसमें से निकला। और वह जब दुष्ट आत्मा निकल गई, उन लोगों की क्या लिखा वहां पे? उनकी कमाई की आशा जाती रही। क्या गई? ये लोग पैसा कमाते हैं, और जब किसी की दुकान बंद होती है तो उसकी तकलीफ होती है। आपको मालूम है बहुत से लोग हमारा विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि लोग उनसे हटके यहां पे आ जाते हैं, और जब उनसे हटते हैं तो उनके पैसे कम होते हैं। खेल पैसे का ही है, और लोग हम पे दोष लगाते हैं कि हम पैसा देके मसीही बनाते हैं। हम तो नहीं देते भाई, हम तो लेते हैं। देना है तो आ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। जब लोगों की दुकानें बंद होने लगती है तो उन्हें तकलीफ होती है, और फिर वह हम पे दोष लगाते हैं, और आप और मैं पहले नहीं हैं। ओ ब्रदर, आजकल तो बहुत विरोध होने लगा है। आजकल ही नहीं, शुरू से होता है, आरंभ से होता आया है और होता रहेगा। पर हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी हम सेवा करते हैं वह अल शदाई है, वह सर्व सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया।
और कहते ये बहुत हल्ला मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं, हम भारतीयों के लिए ठीक नहीं। जो सुसमाचार ये प्रचार करते हैं, यह दोष उन पे लगा, हम पे भी लगता है। कुछ सुन रहा है तो मुझे आपसे कोई डर नहीं है। इस बाइबल का मैं प्रचार करता हूं और करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उन्हें उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। तो अगर आप और मैं मसीह के लिए सताए जाते हैं तो आप पहले नहीं होंगे और ना ही आखिरी। यह हमारा सौभाग्य है कि अगर हमारी निंदा कोई यीशु के नाम के लिए करता है, अंदर जाके रोने में अरे तो बहुत बेइज्जती करते हैं जी, मुझे बहुत उल्टा सीधा अरे खुश होना, यीशु मसीह ने कहा मगन होना जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएं। प्रभु तेरा धन्यवाद। आमीन। आप गलती करके घूसे खाने के बाद मत हंसना, प्रभु के लिए सताया गया हूं, वो तो आपकी बेवकूफी के कारण सताया गया। आमीन। अगर प्रभु के कारण कोई सताया जाता है, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। अब क्या करना चाहिए? सुसमाचार प्रचार होना बंद नहीं होना चाहिए, चाहे आप जेल में हो चाहे आप बाहर हो। आमीन। पास्टर बलजिंदर, जो आप उनकी गवाही सुनते हैं, वह जेल में ही उद्धार पाया। आज कितने लोग उसके द्वारा बच रहे हैं? वह जेल में उद्धार पाया, चाहे आप पसंद करें उसे या ना करें, वह अलग बात है, लेकिन वह यीशु के नाम का प्रचार करता है। बहुत से लोग यीशु को जानते हैं, पर कहां बचा वो? जेल में। किसी ने तो बोला ना जाके, आप यीशु मसीह को कहीं बंद नहीं कर सकते। हम एक डॉक्यूमेंट्री वॉच कर रहे थे, वहां पे जहां कृष्णों को बहुत सताया जाता है। चाइना में एक मिशनरी थी, वह जेल में थी, वॉच कर रहे थे या उन्हें पढ़ा। तो जब वो उनको निकाला गया तो उनको चाइना से निकाल दिया। बॉर्डर पे सिपाही बोलता जा, ले जा अपना यीशु मसीह यहां से। उतने में हवा चलने लगी, बोलती इसको बंद कर सकता है तुम चाइना में आने से? बोलता नहीं, तो उस परमेश्वर को भी बंद नहीं कर सकता चाइना में आने से। आमीन। वचन्य है, हालेलुया, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप इस देह को कहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन जो इसके अंदर रहता उसको कभी नहीं। वो सामर्थी है, वो अल शदाई है। आमीन। आगे देखिए आप 25 आयत। और ये लोग मारे गए हैं, जेल में अच्छे से ठोके गए, ऐसे ऐसे थे ये, ऐसे। हमारे कई बार लोग वैसे ही ऐसे हो जाते हैं, और मैं तो कुछ नहीं कर सकता जी, वो अपने आप ही बांध लेते अपने आप को। उनको थोड़ा बहुत किसी ने कुछ बोल दिया, मैं नहीं जी, मैं नहीं, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। वह लोग पर ऐसे चेन में बांधे गए थे, काठ में, और हाथ उनके पांव और हाथ काठ में ठोके गए थे और चौकसी से रखा गया था। ऐसी चौकसी से जैसे कि वह बहुत बड़े क्रिमिनल्स हों। लेकिन वह आधी रात के लगभग मार खाई हुई है, थके हुए हैं, प्रार्थना करने जाते थे जब उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाली। पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। यहां पे यह नहीं लिखा कि वह प्रार्थना करते हुए रो रहे थे, वह भजन गा रहे थे। They were praising God.
हमने गाना गाया, मुसीबतों में मैं आनंद से भर जाऊं। वह यहां पे आनंद से भरे हुए थे मुसीबत में। जब आप उसे जान जाते हैं कि वह क्या है, यीशु कौन है, आप मसीह में कौन है, तब आप ये बाहरी बातों की परवाह नहीं करते हैं। आपको डर नहीं लगता इन चीजों से। आप जानते हैं कि वह पुनरुत्थान है, आप जानते हैं कि वह सर्वसामर्थी है, आप जानते हैं कि वह अल-शदाई है। हालेलुया। आप जानते हैं कि उसे जेल नहीं रोक सकती है। आप जानते हैं वह सूबेदार से ज्यादा बड़ा है। आप जानते हैं यहूदियों से ज्यादा बड़ा है वो। हालेलुया। वह जानते हैं कि वह रोमियों से ज्यादा बड़ा है। वह जानते हैं कि इस देश की सरकार से ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। वह इस देश की सरकार से ज्यादा बड़ा है और उसका नाम यीशु मसीह है। उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से ऊंचा है। सिर्फ इस युग में ही नहीं बल्कि आने वाले युग में भी। आज की सरकार से ही नहीं, वो आने वाली सरकारों से भी बड़ा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस। डरने की जरूरत नहीं है। भय का कारण तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। वह धीरे धीरे नहीं गा रहे थे, वह जेल में परमेश्वर की स्तुति भी कर रहे थे। और मैं विश्वास करता हूं यह सुसमाचार प्रचार भी था। दूसरे कैदी सुन रहे होंगे, ये क्या गा रहे हैं, किसका नाम ले रहे हो भाई? अरे जिसके कारण तुम जेल में आए वह उसकी स्तुति कर रहे थे। वह जेल में अपनी मुसीबत के दौरान परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे थे, उसे नीचा नहीं कर रहे थे। बस लोगों को नहीं बोले यार मैं तो प्रभु को मानता हूं, हम तो उसके प्रचार कर रहे थे, देखो जेल में डाल दिया, बचाने भी नहीं आया हमें। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, जाके अन्य जातियों के साथ बड़बड़ करने लगते हैं। पर वह परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे थे। रियल प्रॉब्लम थी ये, रियल। उनकी कोई वहां पे कोई मानवीय अधिकार या ये ह्यूमन राइट्स वाले नहीं थे संस्था उस समय। कोई फोन ईमेल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था कह रहे हम जेल में डाल दिए गए, फेसबुक नहीं था हम जेल में हैं प्रार्थना करो हमारे लिए। एक ही फेस था और वो परमेश्वर का। हालेलुया। और उस फेस की तरह, उस मुख की तरफ उन्होंने अपना मुख उठाया। आमीन। हालेलुया। वह उसके भजन गा रहे थे, वह उसकी स्तुति कर रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई। मैन, गॉड इज सो पावरफुल। हालेलुया। परमेश्वर इतना सामर्थी है, वह आपकी चेन ही नहीं जेल की बल्कि जेल को हिला देता है। हालेलुया। जिसमें तुम खड़े हो सारी जगह को हिला देता है वो बहुत सामर्थी है, वह अल-शदाई है। इसलिए उसके नाम का प्रचार करना जरूरी है, इसे जारी रखना बहुत जरूरी है। वह आपको सुरक्षा देगा, वह आग में जलने नहीं देगा आपको। आप आग में डाले जा सकते हैं पर वह आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आप नदी में डाले जा सकते हैं लेकिन वह नदी आपको डुबा नहीं सकेगी। दाऊद कहता है शैतान तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया कि मैं गिर पड़ूं, पर यहोवा ने मेरी सहायता की है। हालेलुया। वह आपको धक्का दे सकता है लेकिन वह गिरा नहीं सकता, क्योंकि जो आपको पीछे से संभालता है वह बहुत बड़ा है। हालेलुया। तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया कि मैं गिर पड़ूं, पर यहोवा ने मेरी सहायता की है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता उसी की ओर से आती है। हालेलुया। 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 पौलुस और सिलास ने प्रचार करते हुए अपनी आंखें उसकी ओर लगाई और बंद हुए। बाकी कैदी भी उनके सुन रहे थे और वहां पे लिखा है कि वहां पे बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, परंतु तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सुसमाचार जब आप एक आनंद के साथ करते हैं, या आपके ही बंधन नहीं तोड़ता, वह दूसरों को भी तोड़ता है।
सुसमाचार प्रचार में वो ताकत है। यू गेट डिलीवर और दिस गेट डिलीवर। आपकी मुसीबतों का भी हल होता है, दूसरों का भी। यहां पे पौलुस और सिलास के बंधन नहीं टूटे, पर दूसरों के भी टूटे, दूसरों का भी टूटे और उनके भी। आपके घर में मुसीबत है, जाइए दूसरों को उसके बारे में बताइए, उसकी सामर्थ का जिक्र कीजिए, उसके बारे में बताइए कि वह कितना बड़ा एल शदाई है, वह सर्व सामर्थी है, वह चंगा करने वाला है, वह छुटकारा देने वाला है, वह आजाद करने वाला। हालांकि आप महसूस करते हैं कि आप बंधे हुए हैं, पर आप बोलिए, अपनी गवाही के वचन के द्वारा वह जयवंत हुए। गवाही, उस जेल में परमेश्वर की स्तुति करना गवाही थी, क्योंकि वहां पे तो वह यीशु का नाम नहीं लेते थे, लेकिन पौलुस ने लिया, सिलास ने लिया। वह ऊंची गा रहे थे भजन और बंधु उनकी सुन रहे थे, और वह सुसमाचार सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। वह ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है। आप उस तक पहुंच सकते हैं, आप उन तक पहुंच सकते हैं। वह उस चिरवाहे की ताकत का अनुभव, उसके प्यार की ताकत का अनुभव कर सकते हैं। आप सोचिए, जब बंधन टूटे तो कैदियों के जीवन में क्या हुआ होगा। मैन, दिस इज अमेजिंग। ये लोग तो किसी बड़े परमेश्वर की सेवा करते हैं, ये तो कुछ अलग है। उन्होंने चरवाहा पा लिया उस दिन, और उसके बाद क्या हुआ देखिए आप आगे। ये स्टोरी यही अंत नहीं होती। खुल पड़े, द्वार खुल गए और बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। जिस थानेदार ने, जिस सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने उन्हें अच्छे से जेल में रखा था, उसने सोचा यार भाग गए होंगे सब। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप की कुछ हानि न कर, हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। पौलुस ये नहीं कि खुल के बंधन, भाग लो भाग लो भाग लो, भाई प्रभु ने आजाद कर दिया। आपको मालूम है, when you are established in God, जब आप उसमें स्थापित होते हैं, आप डरते नहीं हैं, आप हड़बड़ी नहीं करते। आप जानते हैं कि जिसने जेल की नींव हिला दी है, जिसने मेरे बंधन खोल दे, मुझे बाहर भी लेके जाएगा। जब पतरस जेल में था, बाइबल में लिखा स्वर्गदूत ने उठाया, और बाइबल में लिखा वो गहरी नींद में सो रहा था। पतरस उसने स्वर्गदूत उसे ले गया, उसने सोचा मैं स्वप्न ही देख रहा हूं, जब तक मैं गली में बाहर नहीं आ गया। इमेजिन दिस, द कॉन्फिडेंस दे हैड। वह कभी घबराए नहीं, क्योंकि वह अपने कर्ता को जानते हैं। आप जानते हैं अपने कर्ता को? वह अल शुदाई है, या उसने खुद कहा आई एम अल शुदाई, आई एम ऑलमाइटी, मैं सर्व सामर्थी हूं। हालेलुया। यह उसने खुद कहा। हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ, वही सूबेदार, वही सुपरिटेंडेंट जिसने उन्हें एसएचओ जो भी आप कहो, जिसने उन्हें रात में पीटा था बहुत बुरी तरह, अच्छे से बंद किया था, अब कांपता हुआ गया उनके सामने और उनके पांव पे गिर पड़ा, बिना स्पर्श के। कोई टेलीफोन नहीं गया। जिसने टेलीफोन करना था वह खुद आ गया जेल में। इसीलिए तो नींव होली। बाइबल में लिखता है कि जब तू झुकता है तो पहाड़ कूदने लगते हैं, भेड़ों के गर्भ गिर जाते हैं। जब भय आता है, जब भय आया है तो उसने ऐसा ही देखा होगा, हल्का सा ही। अरे ये स्तुति कहां से आ रही है? हाँ, कहां से आ रही है ये स्तुति? हालेलुया। बाइबल में लिखा है अपने लोगों की स्तुति पे विराजमान होता है, और उसकी उपस्थिति विराजमान होने लगी। जैसे ही वह उपस्थिति विराजमान होने लगी, जेल कांपने लगी, नींवें हिलने लगी, बंधन टूटने लगे।
आमेन। हालेलुया। वह सर्व सामर्थी है। हालेलुया। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, पर मैं आपको कह दूं, वह सामर्थ आपके बंधन तोड़ रही है। वह तोड़ रही है बंधन आपके, वह आजाद कर रही है आपको। It's coming down. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. 29. Leiraban gina bo sholo gi sekende na ba keti. Indana ba lorono ge senahana gi larane be shandalara seke. If you look to me, look to my power, I will make everything all right with you. सर मैं बातों को तेरे लिए सही कर दूंगा अगर तू मेरी सामर्थ्य की ओर देखने लगे। I will. नेगी सेंदना हाथी लरा। Is there anything too hard for me, says the Lord? क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? पर तू मेरी ओर देख, तू अपनी आंखें मेरी ओर लगा, अपनी आंखों को दूसरी जगह से हटा, अपनी आंखों को अपनी मुसीबत से भी हटा। ना खासो को दो बस Isoko bosokende nebe shanda nebe seke. Nina na go lorono bo serende larana gila rabana go shanda. पौलुस और सिलास ने भी अपनी आंखों को अपनी मुसीबत पे नहीं लगाया, उन्होंने अपनी आंखें मेरी ओर लगाई, मेरी सामर्थ्य पर लगाई। और परमेश्वर की आंखें धरती के इस कोने से दूसरे कोने तक स्कैनिंग करती हैं, देखती हैं कि किसका हृदय सही है। और उस रात उसकी आंखें पौलुस और सिलास पर गई, पौलुस और सिलास पर गई, और वह वहां पर उतर आया, वह वहां पर उतर आया। और जब वह उतरता है तो बंधन टूटते हैं, जब वह उतरता है तो बंधन टूटते हैं, जब वह उतरता है तो बंधन टूटते हैं, आपके ही नहीं आपके साथ वालों के भी। Oh, glory, glory, glory to God. Hallelujah. He came to set you free. He came to set you free. वह आया तुम्हें आजाद करने के लिए, वह आया तुम्हें आजाद करने के लिए, वह तुम्हें आजाद करने आया है, बंधन में डालने नहीं। वो बंधन जो संसार डालता है, वो बंधन जो आप पे अनचाहे डाले जाते हैं, जैसे पौलुस और सिलास पर डाले गए दुनिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, उन बंधनों से आजाद करने आता है। Oh, hallelujah. There's something, Holy Spirit, thank you. कुछ बंधन ऐसे हैं जो सिस्टम हम पे डालता है, और आप में से बहुत उन बंधनों को जो सिस्टम के द्वारा आए हैं, हम उसको कर्ज करते रहते हैं। अरे इसके द्वारा हो गया, इन्होंने ऐसा सेट कर दिया, ऐसे के कारण हो गया, उसके कारण हो गया। अपनी आंखें उस जगह से हटाओ और अपनी आंखें उसकी ओर लगाओ जो आजाद करता है, आपको आजाद करेगा उससे, वह अनचाहे बंधनों से आजाद करेगा। अपनी आंखें उस पे लगा, अपनी आंखें उस पे लगा, वह तुझे आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Let's read this, then I'll come back if the Spirit wants. I look like the Spirit, the Holy Spirit has something to do something wonderful here. लेकिन तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वह व्यक्ति उद्धार पा गया यहां पे। और स्कॉलर्स बोलते हैं कि यह सूबेदार फिलिपियन की चर्च का पहला पास्टर था। He became a pastor. This guy. और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। That's powerful. It's powerful. तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया। ये सामर्थ्य है, वह आजाद करने वाला है, वह आजादी देने वाला है। पौलुस और सिलास जेल से आजाद हुए और सूबेदार आत्मिक जेल से आजाद हुआ, जिसे शैतान ने अपने बंधन में रखा था, उसका पूरा परिवार। लेकिन किसी ने सुसमाचार प्रचार किया, कोई गया, किसी ने माना और यह बात बदलाव ले आई। इसीलिए जब आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोलता है और आप उसके बाद मुसीबत में आ जाते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कीप ऑन मूविंग, आगे बढ़ते रहिए। वह आपको भी बचाएगा और आपके द्वारा दूसरों को भी बचाएगा। आप गवाही बन जाएंगे, लोगों का जीवन बदल जाएगा। आमेन। एंड ही विल सेट यू फ्री, वो आपको आजाद करेगा। हालेलुया। वह आजाद करने वाला। अपने पांव पे खड़े हो जाइए। परमेश्वर की सामर्थ्य यहां पर है। मोनिका प्लीज कम। हालेलुया। बोलो। मोनिका और मैं आप पे हाथ रखेंगे। आई थिंक देयर इज अ फ्रीडम, देयर इज अ पावर ऑफ गॉड टू सेट यू फ्री राइट नाउ, टू प्रीच द गॉस्पेल with the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We bless you, Lord. Come on. Hallelujah. Worship you, Jesus. Worship you. Worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, give me some music, please. आप जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप आगे आ सकते हैं। Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. और साथ में आप कमिटमेंट कीजिए कि प्रभु मैं बाहर जाऊंगा, मैं लोगों को तेरे बारे में बताऊंगा। आपको किसी को थियोलॉजी प्रीच नहीं करना है, आप सिंपली अपनी गवाही दीजिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। और यीशु के बारे में बताइए कि वह क्या कर सकता है। अपने बारे में मत बोलिए, आप उसके बारे में बोलिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस। कम ऑन, अपने हाथ उठाइए। Oh, he set you free. He set you free. तुम्हें आजाद करता है, तुम्हें आजाद करता है। Oh, he set you free. There's a power of God in this place. परमेश्वर की सामर्थ्य इस जगह पे। और पावर कई दिखने वाले बंधन हैं और कुछ बंधन ऐसे जो दिखाई नहीं देते,
मैं तोड़ देगा उनको। मैं आजाद हूँ, come on, set you free. Set him free, Lord, right now. In the name of Jesus. Never come back to you. You're all the season. I break that season. Devil, take your hands from her. Name in Jesus. Set free. Set free in Jesus. Never. Thank you, Lord. Oh, thank you. Thank you, Lord, for victory. Blessing his life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Set them free. In Jesus' great word. In the name of Jesus. Just sing. Room के निराशा में
यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ करूं तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू है मेरी आरज़ू, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही है मेरी आरज़ू, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशा में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, तेरे
यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। Oh Lord, we thank you. Thank you, Jesus, for new beginnings. नई शुरुआत के लिए धन्यवाद. Thank you for the cloud of glory. प्रभु महिमा के बादल के लिए धन्यवाद. Thank you. Thank you for the cloud of glory, God, in this place. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Father, we just thank you. We give you all the praise and all the glory, Lord. We will preach the gospel. हम सुसमाचार प्रचार करेंगे प्रभु. हम दूसरों तक पहुंचेंगे. तेरे बारे में लोगों से बात करेंगे. Not mere words with power. सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य से प्रभु जी. Heal the sick. Set the captives free. Thank you. धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से. Amen. Hallelujah. You may be seated for a minute, please. Hallelujah. Thank you.